अच्छा, भीष्म पितामह कौन है ये? कौन है ये भीष्म पितामह? किनके बेटे हैं? किनके? भीष्म पितामह की माता का नाम क्या है? गंगा। और पिता का नाम क्या? जोर से। शांतनु। शांतनु और गंगा, इन दोनों का हुआ विवाह। तो गंगा जी ने शर्त रखी कि जो बच्चा होगा, मैं कुछ भी करूं, आप बोलिए मत, मैं कुछ भी करूं। अब इनका बच्चा होए तो ये ले जाके पानी में डुबा दें। एक बच्चा डूब गया, मर गया, दो मर गए, 3 4 5 6, 8वां बच्चा जब वो लेकर जाने लगी तो शांतनु बोले कि सारे तुम डुबा दोगी तो हमारा वंश कैसे चलेगा, ये राज सत्ता कौन संभालेगा? तो गंगा ने कहा कि ये रहा पुत्र आपका, अब मैं चली, क्योंकि मैंने बोला था कि आप टोकेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो गंगा विलीन हो गई। अब शांतनु पुत्र तो पा गए, पितामह भीष्म, बड़े योद्धा पितामह। तभी क्या हुआ, अब शांतनु की पत्नी ना होने से वो अकेले अकेले रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सत्यवती को देखा। शांतनु ने किसको देखा? सत्यवती को। तो सत्यवती बहुत सुंदर थी, तो शांतनु का मन उनमें लग गया। तो शांतनु ने सत्यवती के पालक पिता, क्योंकि यह तो देव कन्या है, पर इनका पालन एक केवट मछुआरे ने किया, तो उनसे पूछा कि आप अपनी पुत्री का हाथ हमें दे दो। तो जो सत्यवती के पिता हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह तो कर देंगे, पर शांतनु जी आप हमारी बेटी से विवाह तो कर लोगे, पर हमारी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा उसे आप राजा थोड़ी बनाओगे, और वो राजा नहीं बनेगा तो हमारी बेटी से हम आपका विवाह क्यों करें? क्योंकि आपका तो बेटा पितामह भीष्म है, तो वो सत्यव्रत है, तो वो राजा बनेंगे। तो शांतनु ने फिर दोबारा शादी ब्याह की बात, शांतनु ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि इस गद्दी का अधिकारी मेरा वही, गंगा का बेटा पुत्र वही, क्योंकि राजा का नियम है बड़ा बेटा राजा बनेगा, नियम से समझौता नहीं। शांतनु ने बात नहीं की कि भाई आपको अपनी बेटी नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन शांतनु ना उदास रहने लग गए। एक दिन 12 साल के थे, 12-14 साल के पितामह भीष्म, तो इन्होंने अपने पिता को देखा कि उदास बैठे हैं, तो पूछा कि पिताजी आप उदास हैं? तो पिता ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो उनके साथ मंत्री थे, तो मंत्री सेनापति, मंत्री राजा कहीं भी जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे ना, कोई 2-4 होते थे। तो मंत्री से पूछा कि हमारे पिता उदास क्यों? तो मंत्री ने बताया कि आपके पिता मत्स्यगंधा नाम की एक कन्या है सत्यवती, उससे प्रेम करते हैं, पर वो विवाह वो तो करना चाहती है, पर उसके बीच में पिता बोल रहे हैं कि उनका बेटा राजा बनेगा तो विवाह करेंगे। अब भीष्म पितामह गए उस कन्या से मिलने, अपने होने वाली माता से मिलने गए और माता को प्रणाम किया, माता प्रणाम। तो सत्यवती ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, सत्यवती के पिता से भीष्म पितामह ने बात की कि आप मेरे पिता से अपनी बेटी का विवाह करिए। देखो, एक बेटा अपने पिता के विवाह की बात कर रहा, और बोले, वो सत्यवती के पिता बोले कि भाई तुम तो राजा बनोगे ना? तो भीष्म पितामह बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी अर्थात सत्यवती के द्वारा जो बच्चा होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर बोले सत्यवती के पिता के, चलो तुम राजा नहीं बनोगे, पर तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा बच्चा होगा, तो वो सत्यवती के बेटे को हटा के वो राजा बन जाएगा तुम्हारा बेटा। तब कहा
कि मेरे पिता के विवाह में यदि मैं बाधा हूं तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। आज से अखंड ब्रह्मचर्य। अपने पिता के लिए उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन लिया और कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म प्रतिज्ञा। अब सत्यवती से हो गया विवाह। किसका? शांतनु का। अब देखो विवाह हो गया, पर हुआ क्या कि सत्यवती के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। सत्यवती के कितने बेटे हुए? चित्रांगद और विचित्र वीर। अच्छा, चित्रांगद और विचित्र वीर